हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा अक़लियती तरक्याती सफ़र जो दूसरे चरण में 4 तारीख से मधुबनी में पार्टी के साथियों द्वारा रथ का स्वागत करते हुए अररिया के 2 दिन तक विभिन्न विधानसभाओं में करते हुए किशनगंज के विभिन्न विधानसभाओं में करते हुए कल से हम लोग पूर्णिया की सरजमीन पर आए हुए हैं। रात्रि विश्राम के बाद इधर लोगों से मिलते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य है, जो निरंतर उनका विकास कार्य अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रहा है, उनका जो थीम है उस पे हमारे रथ पे ये लिखा हुआ है, इंसाफ के साथ अमन, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम नीतीश कुमार का अक़लियत के नाम पर। हम लोग अपने समाज से यही आग्रह कर रहे हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब वोट का वक्त आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, या बच्चों के आगे पढ़ने का मामला हो, या सरकारी नौकरियों में जाने का मामला हो, या और सारे बुनियादी मसले हों, मस्जिद, हमारे मदारिस का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, हमारे दरगाहों का मसला हो, ये सारे हमारे जज्बाती और बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं। फिर भी वोट का जब वक्त आता है तो हमारा समाज उस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत नहीं करता है। वो दूसरे लोग आते हैं धर्म उन्मादी बातें कह करके और लोगों के वोट को ठग लेते हैं। तो हम लोग उन लोगों से अपील करने आए हैं, अपने समाज के लोगों से, कि नीतीश कुमार जी के काम का आकलन कीजिए। वो किसी के भी साथ रहते हैं, आपका अहित नहीं करते हैं और आपको निरंतर तरक्की दे रहे हैं, तरक्की का मौका दे रहे हैं, आपकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों से, समाज के लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए। नीतीश कुमार जी ने आपके साथ इंसाफ किया है, आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ कब इंसाफ करेंगे? यही हम लोग लेकर के आए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अभी रिसेंटली हम लोग बेलागंज में तकरीबन काम किए और वहाँ पे 2 मुस्लिम कैंडिडेट रहने के बावजूद भी एक हैदराबाद के हैं जो लोगों को बरगलाते हैं आकर के बिहार में, और लालू जी ने तो रौंद के रख दिया इस समाज को। 2, 4, 5 खानदानों को माई समीकरण की मलाई में कुछ हिस्सा दे करके पूरे बिहार के मुसलमानों की तरक्की को रौंद के रख दिया। तो उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंडिडेट मनोरमा देवी को बेलागंज के मुसलमानों ने भारी मतों से जीत दिला करके और ये साबित किया है। इसी थीम को लेकर के हम लोग जा रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए। जितनी जरूरत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी की नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत है बिहार के आवाम को, दबे कुचले बेजबान लोगों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कि नीतीश कुमार जी गद्दी पर बने रहे और आपका जो बिहार एक बीमारू राज्य को विकास की पटरी पर ला के बढ़ा दिया है, वो निरंतर राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिहार का विकास दौड़ता है। कैसा फीडबैक रहा ये थीम जो आप लोग पूर्णिया में लगातार चला रहे हैं? कल कस्बा में भी था, बड़ी जबरदस्त रिस्पॉन्ड मिल रहा है। अभी आपने सुना होगा यहीं पे मदरसों में 20 करोड़ रुपए दिया गया है। हम 2010 के विधानसभा के चुनाव से धमदाहा में आ रहे हैं और पुकरण, डकैता पंचायतों में सघन दौरा किया था उस समय और दूसरे पंचायतों में भी किया है। यहाँ हमारी की जो माननीय मंत्री लेसी सिंह जी हैं, उनसे लोग काफी प्रभावित हैं और वो भी यहाँ पे काफी लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए लगातार वो जीत रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास जो है स्वतः संज्ञान लेकर के जो उन्होंने किया है, यहाँ की जो आवाम है वो हाथों हाथ ले रही है और स्वतः माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गुणगान कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप में इस बार सीमांचल में लोग किसी भी धोखे में नहीं रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हकदार है, सही मानों में कोई अल्पसंख्यक समाज के वोटों का हकदार है तो नीतीश कुमार जी है। ऐसे तो पूर्णिया में अभी ज्यादा तौर पे सांसद
जो मुस्लिम लीडर के कहा जाते हैं, तरह तरह के भाषणों भी दिया जाता है कि मुसलमान के लिए सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है सही ढंग से, और क्योंकि वो बहुत तरह का ऑफर भी दिया जाता है मुस्लिम लीडर के लिए, क्या कहेंगे उनको? देखिए, बरगलाने वाले लोग बरगलाते रहते हैं। हम अपने आवाम से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है और आप आकलन कीजिए। और मैं एक हदीस पढ़ रहा था जिसमें यह है कि अगर जो बादशाह, जो हुकूमत आपके साथ इंसाफ करती हो, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी तायीद कीजिए। जो लंबे लंबे सफेद दाढ़ी वाले लोग हैं उनकी तायीद कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, तो हम लोग अपने समाज से कह रहे हैं कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए। हमें हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, तो वही हम अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपकी मजदूरी कर रहे हैं, आपके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ को मजबूत कीजिए, आप सवाब जारिया का काम कीजिए। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के छात्रों में, युवाओं में काफी आक्रोश है, क्या कहेंगे? इसका असर जो है 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी तो 12 लाख रोजगार दे रहे हैं और 12 लाख नौकरी दे रहे हैं, 30 लाख रोजगार दे रहे हैं। किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि एक एक दिन में 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटा हो। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण में आप लोग देख लीजिए, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है कि हमारे बहनें वर्दी पहन करके नहीं खड़ी हैं। कोई बिहार का एक ऐसा स्कूल नहीं है कि हमारे बहनें नकाब लगा करके उस स्कूल में टीचर का काम नहीं कर रही हैं। मदरसों की हालत को देख लीजिए। अभी उर्दू अनुवादकों का जो पिछले कई दिन रुका हुआ था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उर्दू अनुवादकों का बहाली की है। और लगातार बीपीएससी की जो परीक्षाएं हो रही है और लगातार लोग उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसमें कुछ त्रुटि आ गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आयोग है, इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोग इसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज ही 9 बजे के लाइव में हमारे प्रमुख जो मुख्य प्रवक्ता है माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी ने सबकी पोल पट्टी खोल करके रख दिया, परेशान किशोर की भी और दूसरे लोगों की भी। विरोधियों का कहना है कि लाठीचार्ज तो होना कोई जरूरत नहीं थी, बात से भी सुलह हो सकता था, फिर लाठीचार्ज का नौबत क्यों? अरे ये लाठीचार्ज की नौबत, आप मान लीजिए कि पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी कीजिएगा, आगे बढ़ने का काम कीजिएगा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, तो कानून में जो प्रावधान है, कानून के प्रावधान वो सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। क्या छात्रों के बीच अपना रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं? क्या छात्रों का सहारा लेके लिए अपना रोटी सेक रहे हैं? बिल्कुल, ये छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनके माता पिताजी की सरकार थी, तो कितने लोगों को रोजगार दे दिया था। क्योंकि पलायन का यहाँ तो लालू जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं था। बिहारी कहलाना शराब की बात थी, अपमान की बात थी। पंजाब के और दिल्ली में दूसरे लोग 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी, 3 बिहारी सरकार हमारी, इस तरह के नारे लगते थे उधर, और यहाँ के लोग अपमानित होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए 2005 के नवंबर में, तो बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान था। वासियों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए अल्पसंख्यक समुदाय जहाँ है वहाँ पे रथ जा रहे हैं। और सरकार जो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम की उसकी उपलब्धि बताने के लिए मेरे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी परिवार सारे लोग वहाँ से चल के आए हैं। कि मान लीजिए सारा काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बात भी आती है तो जो मात्रा में हम लोग को वोट मिलना चाहिए, समाज से वोट नहीं मिल रहा। कुछ आदमी आके दूसरे पार्टी का आदमी को बगला के अपने तरफ चला जाता है। वही चीज को जानकारी देने के लिए, जन तक आवाज पहुँचाने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या नहीं की, जो भी किए उसकी उपलब्धि बताने के लिए यहाँ पे आए। विकास यात्रा, पहले तो हम आपके चैनल से तमाम पूर्णिया वासियों को नव वर्ष की बधाई देते हैं, नए साल की मुबारकबाद देते हैं और चाहते हैं पिछले 19 सालों से जो निरंतर विकास के पथ पर, विकास के रास्ते पर जो अग्रसर है हमारा बिहार, हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में भी ये उसी तरह से और अग्रसर हो और बढ़े और
जहां तक रथ यात्रा विकास यात्रा का मामला है, तो अल्पसंख्यक विकास यात्रा के बारे में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताए विस्तार पूर्वक, आप लोगों को तफसील से बताया इन लोगों ने, इन्होंने कि रथ यात्रा का क्या मकसद है। रथ यात्रा का मकसद ये है कि पिछले 19 सालों में जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है अक़लियतों के फलाह के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं, मुसलमानों के हर घर पे, हर घर तक पहुंचाएं, मोहल्ले में पहुंचाएं, कस्बे में पहुंचाएं। और इसके लिए हम लोग यूनिट वाइज काम कर रहे हैं और पूरा बिहार हम लोगों के घूमने का कार्यक्रम तय है। अभी हम लोग कई जिलों से होकर सीमांचल के पूर्णिया में हैं, यहाँ से आज शाम में हम लोग कटिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। कल कटिहार में कार्यक्रम है, उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे नवगछिया और भागलपुर और बांका वगैरह। तो पूरा शेड्यूल बना हुआ है और मकसद यही। कुछ लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक की तरफ से जो उर्दू शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी, वो बहाली इस बार नहीं हो पा रही है बहुत दिनों से, क्या कहेंगे इसमें? उर्दू लैंग्वेज का रिस्पांस और उर्दू टीचरों की बहाली जितना इस हुकूमत में हुई है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं दूसरे राज्यों में इतना हुआ हो। काफी विकास हुआ है उर्दू लैंग्वेज का भी, और उर्दू टीचरों की भी बहाली लार्ज स्केल पर हुई है। और बताएं, और पूछिए क्या परिचय बता देंगे? मेजर इकबाल हैदर खान, प्रदेश महासचिव बिहार प्रदेश जदयू, सह प्रभारी अल्पसंख्यक जदयू बिहार। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन लाइव।